हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज देखिए, आज से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले, एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हमने रखा है टॉपर सीरीज। ये मेनली क्लास 12th वाले स्टूडेंट प्लस जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बायोलॉजी के लिए एक सीरीज है। आपको बायोलॉजी में केवल यहाँ से बिल्कुल हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर बायोलॉजी स्टार्ट करनी है और आप बिल्कुल हाई लेवल तक यहाँ पर हम देखेंगे, जिससे कि हम बोर्ड में प्लस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हमारा ये टॉपर सीरीज का लेक्चर फर्स्ट है, जिसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जो हमारा 12th का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लेक्चर वाइज चलेंगे बिल्कुल, और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली हम देखेंगे। हमारा प्राइम फोकस एनसीईआरटी रहेगा, बट हम क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे ताकि हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियरली समझ में आए। क्लियर? तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लोरिंग प्लांट्स की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। और फ्लोरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लोरिंग प्लांट्स होते कौन हैं। तो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। हर चीज़ को नोट करते जाना। फ्लोरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी कि जो हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं उनको हम फ्लोरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनके अंदर फ्लोवर्स होते हैं और फ्लोवर्स के अंदर ही इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, इसलिए हमने क्या बोला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी कि जो फ्लोवरिंग प्लांट्स है उनके अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक चीज जानना जरूरी है कि एक फ्लोवर होता किस तरह का है जनरली, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है फ्लोवर का। तो आपने देखा होगा, अगर हम बात करें किसी फ्लोवर की, तो हमारे अगर इंडियन कल्चर की हम बात करें तो फ्लोवर्स का बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है, यानी कि फ्लोवर्स को कई चीज़ों में महत्व दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लोवर जो होता है वो उसको ब्यूटी माना जाता है, फ्लोवर्स को पीस माना जाता है, और फ्लोवर्स जो होता है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अब समझने की कोशिश करिए, जो फ्लोवर है वो एक्चुअल में है कैसा, किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्लोवर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। अच्छे से समझना, फ्लोवर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट होता है। डायरेक्टली याद रखना है। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या है? आपको पता है, रूट यानी कि जड़ें होती है और शूट यानी कि होता है स्टम, यानी कि तना। तो जो स्टम है, शूट है, उसका ही मॉडिफिकेशन से फ्लोवर बनता है। स्टम के मॉडिफिकेशन से ही फ्लोवर बनता है, इसलिए हम फ्लोवर को क्या कहते हैं? फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो अच्छे से याद रखना है, फ्लोवर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट होता है। क्लियर? उसके बाद और चीजों पर ध्यान देना है कि जो फ्लोवर है जनरली पाया किस तरह का होता है। तो देखिए, ये आपने एक ब्रांच ले ली कोई सी, या ब्रांच से जो एक्सिस निकलती है वो एक एक्सिस है। तो ये एक एक्सिस है और इससे इस तरह की ब्रांचेस निकलती हैं, इससे इस तरह की ब्रांचेस निकलती है। इसकी एक्सिस पर एक्सिल ब्रांचेस निकलती है और इस तरह के लीफ बड्स निकलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। फ्लोवर्स दो तरह के होते हैं, एक ब्रैक्टिएट होता है, एक ई ब्रैक्टिएट होता है, जिनके अंदर ये इस तरह की लीफ बड्स अगर पाए जाते हैं तो उसे ब्रैक्टिएट फ्लोवर कहा जाता है, और अगर ये एब्सेंट होते हैं, किसी में नहीं पाए जाते हैं, तो उसे ई ब्रैक्टिएट फ्लोवर कहा जाता है। तो ये कैसा है? ब्रैक्टिएट फ्लोवर है। क्लियर? अब समझना, इस तरह से ये ब्रांच डेवलप होती है और यहाँ से इससे फ्लोवर बनता है। क्लियर? और फ्लोवर किस तरह का होता है? ये देखिए, ये फ्लोवर्स की जो एक्सिस होती है इसे हम जनरली पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। फ्लोवर की जो एक्सिस होती है, जहां से फ्लोवर
जिस ब्रांच से इस तरह से एराइज होता है उसका एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पेडिकल कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये पेडिकल वाला पार्ट है फ्लोवर का। और फ्लोवर जो होते हैं उसके टोटल 4 वोर्ल होते हैं। जो फ्लोवर होते हैं, एक फ्लोवर के अंदर मेनली 4 होल होते हैं। पहला होता है कैलिक्स वाला पार्ट। पहला क्या होता है? कैलिक्स। जो आपने फ्लोवर के नीचे वाले कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखे हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखा होगा नीचे, इस तरह के स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्लियर? ये ध्यान देना है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और आपने फ्लोवर के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे जो पूरा ढक कर रखता है, जिसको देखकर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। अलग अलग स्पीसीज जो होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और फ्लोवर के ऊपर बैठने आते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लोवर दिखते हैं, कोई पिंक दिखता है, कोई रेड दिखता है, कोई ब्लू दिखता है, कोई ग्रीन दिखता है। अलग अलग कलर के जो फ्लोवर दिखते हैं जिससे हम अट्रैक्शन होते हैं, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या कारण होता है उसका? कोरोला। क्लियर? तो पहला पार्ट कौन होता है? कैलिक्स होता है, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और कोरोला जो होता है ये जनरली डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। अलग अलग फ्लोवर में डिफरेंट डिफरेंट कलर का पाया जाता है। अच्छे से बेसिक चीजें बिल्कुल समझना है। यहां से हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखिए, पहला है कैलिक्स, फिर कोरोला है। उसके बाद जो फ्लोवर, अब इसके, ये आपको इस तरह का फ्लोवर दिख रहा है। अब इसको आप यहां पर आ जाइए, इस वाले पार्ट पर आ जाइए, तो देखिए इस तरह का एक फ्लोवर होता है। ये जो दिख रहे हैं ये इसका क्या है? कैलिक्स वाला पार्ट होता है। और कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसे हम सीपल कहते हैं। कैलिक्स की यूनिट को हम सीपल कहते हैं। मैं आपको सब चीज़ें नोट करवा दूंगा, पहले समझ लेना। कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसे सीपल कहते हैं। और दूसरा होर्ल जो होता है इस तरह से, ये देखिए, ये जो होर्ल दिख रहा है ये, इसे हम क्या कहते हैं? कोरोला। क्या कहते हैं इसको? कोरोला। कोरोला मैंने देखा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो फ्लोवर हमें दिखाई देते हैं उसका कारण क्या होता है? कोरोला होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो फ्लोवर हमें दिखाई देते हैं उसका कारण कोरोला होता है। और कोरोला की यूनिट क्या होती है? पीटल होती है। अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए, तो 2 हमारे 4 होल होते हैं टोटल फ्लोवर के अंदर, 4 होल होते हैं। पहला है कैलिक्स, इसकी यूनिट सीपल। दूसरा कोरोला, इसकी यूनिट पीटल। कलर भी सामने में लिख लेना। यहाँ पे एक ऐसा होता है ग्रीन का, सही से आप लिख लेना। यहाँ पर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। कोरोला पीटल जो होता है ये किस कलर का होता है? डिफरेंट कलर का। थर्ड होता है हमारा एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम इसे कहते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लोवर। क्लियर? इसकी यूनिट क्या होगी? स्टामेन। इसकी यूनिट होती है स्टामेन। अच्छे से याद रखना, इसकी यूनिट क्या होती है? स्टामेन। और चौथा पार्ट होता है हमारा गाइनोएशियम। इसकी यूनिट क्या होती है? कार्पेल। और ये क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लो। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम देख रहे हैं और चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझना। आपको 100% तभी चीज़ें समझ में आएंगी। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लोवर। क्लियर? तो पहला क्या है? कैलिक्स। ये कैलिक्स वाला पार्ट है हमारा। ये कोरोला वाला पार्ट। ये जो दिख रहा है हमें एंथर, फिलामेंट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोएशियम, यानी कि स्टामेन वाला पार्ट। जो स्टामेन होता है वो 2 चीज़ों से बना है यहाँ पर, एंथर से और फिलामेंट से। तो अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पर।
नोट करते जाना चीजें। स्टामेन 2 पार्ट से बना होता है, किस किस से? पहला एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट 2 पार्ट से आपका बना हुआ है। एंथर प्लस फिलामेंट से 2 पार्ट से बना हुआ है स्टामेन। और ये क्या है? मेल पार्ट, यानी कि एंड्रोशियम का ही पार्ट है ये। मेल पार्ट ऑफ फ्लोवर हम इसे कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? दूसरा वाला पार्ट देखिए, गाइनोशियम। देखिए गाइनोशियम को हम फीमेल पार्ट ऑफ फ्लोवर कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? कार्पेल। ये कार्पेल किस चीज से बनी होती है? कार्पेल 3 चीजों से मिलकर बना होता है। डायग्राम में भी समझेंगे, पहले लिख लीजिए। कार्पेल 3 चीजों से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। कार्पेल 3 पार्ट का बना होता है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। अब देखिए ये कार्पेल वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये इसके ऊपर जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसपे पोलन ग्रेन्स आते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो पार्ट, इसे हम कहते हैं स्टाइल। क्लियर? और ये जो हमारा थैलेमस के अंदर पाया जाने वाला पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट, जिसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। ये हमने लिख भी रखा है, ये ओवरी। तो कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। अच्छे से नोट करना है चीजें। अब देखिए इसी डायग्राम को आप यहां पर भी देख लीजिए, इसमें अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ताकि ये इसका बेसल पार्ट है, इसका बेसल पार्ट होता है। किसी भी फ्लोवर का जो एक्सिस वाला पार्ट या बेसल पार्ट होता है, इसे पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पेडिकल कहते हैं। उसके बाद इसके किसी भी फ्लोवर के 4 होल हो सकते हैं। अगर किसी के अंदर 4 होल कंप्लीट होते हैं उसे कंप्लीट फ्लोवर हम कहते हैं। अगर 4 होल नहीं पाए जाते हैं तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लोवर कहते हैं। ये भी नोट कर लेना, एक एक चीज़ आपको नोट करना है, क्योंकि हम बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं 1-2 लेक्चर में। ये बेसिक चीज़ें हैं, फिर हम हाई लेवल पर जाते जाएंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको प्योरली समझ में आएगी। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और किस तरह से नीट के अंदर इन चीज़ों पर क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एनसीईआरटी की लाइन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है चीज़ें यहाँ पर। देखिए पेडिकल क्या है? इसका बेसल पार्ट है। कैलिक्स फर्स्ट होल है, इसे सीपल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरोला सेकंड होल होता है, इसको पीटल इसकी यूनिट होती है। थर्ड जो हमारा है वो एंड्रोशियम वाला पार्ट होता है, जिसकी यूनिट स्टामेन होती है। उसे मेल पार्ट ऑफ फ्लोवर कहा जाता है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर बाइलोब होता है। अब एंथर को भी हम सेपरेटली एंथर देखेंगे हम, है ना? एक एक पार्ट को सेपरेटली हम देखेंगे, मेल पार्ट को पूरा। अभी हम बेसिक चीज देख रहे हैं। तो एंथर हमारा क्या होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब का मतलब क्या है? बाई का मतलब 2, लोब यानी कि इस तरह का। ये देखिए, एक लोब ये, एक लोब ये, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। और भी हम डिटेल में देखेंगे किस तरह की, इसमें सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर? ये क्या है? हमारा एक फिलामेंट टाइप होता है। ये थ्रीड जो हमें दिख रहा है फिलामेंट, ये सेकंड पार्ट होता है इसका फिलामेंट। तो स्टामेन 2 चीजों से बना है, एंथर प्लस फिलामेंट से। वहीं अगर हम बात करें फीमेल पार्ट ऑफ फ्लोवर की, ये 3 पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। स्टिग्मा कैसा? एक ब्रॉड पार्ट होता है। स्टाइल जो होता है वो एक कैसा होता है? थीन पार्ट होता है, इस तरह का। और जो ओवरी होती है यहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है। अब हम एक एक चीज़ का देखेंगे कि स्टिग्मा के क्या रोल होते हैं, स्टाइल के क्या रोल होते हैं और ओवरी के क्या रोल है। सबको हम डिटेल में एक एक को देखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ आपने समझी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान दीजिए। आपको पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो फ्लोवर्स हैं
ये वाला पार्ट भी आप लिख लेना, इसे क्या कहते हैं हम, इसे थैलेमस कहते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे हम थैलेमस कहते हैं, यहाँ वाला पार्ट पे। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, क्लियर, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है बिल्कुल अच्छे से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट में करता जाता हूँ आपको, ताकि आप नोट कर लें, ताकि आपका नॉलेज थोड़ा और इंक्रीज हो, क्लियर। तो देखिए पहली चीज़ हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। ये फ्लावर्स आपने देख लिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए समझने की कोशिश करना है आपको चीज़ों को थोड़ा सही से। पहली चीज़ आप लिखिए कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है। ये कुछ चीज़ें आप नोट करते जाना ताकि नॉलेज आपका रहे। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, वोल्फिया होता है, ये ध्यान देना है। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, वोल्फिया का होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक फ्लावर होता है, अगर हम बात करें तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक फ्लावर होता है, इसलिए हम इसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कहते हैं, ध्यान देना है। अगला ध्यान देना है कि जो लार्जेस्ट फ्लावर का आपको पता है कौन सा होता है, ये भी पता है आपको। लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, रफलेशिया होता है। लार्जेस्ट फ्लावर रफलेशिया का होता है। इंडियन अगर हम बात करें तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो आपको यह भी याद है लोटस। कौन सा है, लोटस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, नीलम्बियम, नीलोम्बियम भी कहते हैं इसको, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब देखिए चीज़ों को समझना है, ये चीज़ें भी आपको नोट कर लेनी है। अब देखिए एक फ्लावर जो होता है वो कैसा हो सकता है, एक फ्लावर कैसा हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट का मतलब क्या है, समझना, चीज़ें लिखते जाना, सारी चीज़ें काम की सभी चीज़ें, नॉलेज आपका बढ़ाएगी। कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें सभी होर्ल पाए जाते हैं, मेनली सभी होर्ल पाए जाते हैं। यानी कि अगर कैलिक्स प्लस कोरोला प्लस एंड्रोएशियम प्लस गाइनोएशियम, अगर चारों होर्ल किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। याद रखना है अच्छे से। अगर फ्लावर के अंदर चारों होर्ल में से कोई सा भी होर्ल एब्सेंट है, चारों होर्ल में से कोई सा भी होर्ल अगर एब्सेंट है तो उस फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर चारों होर्ल जो में से इनमें से कोई सा भी एब्सेंट है तो इनको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। ये ध्यान देना है, चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से, क्लियर। अब समझने की कोशिश करना चीज़ों को, क्लियर। अब देखना, समझना चीज़ों को, क्या हमें ध्यान देना है, और यहीं से हमें फिर चैप्टर को थोड़े ऊपर लेवल पर लेके जाना है। ये अभी हम बिल्कुल चैप्टर को बेसिक समझ रहे हैं कि किस तरह का हमारा फ्लावर होता है, किस तरह का फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होर्ल होते हैं, क्लियर। अब समझना चीज़ों को। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, ये हमने अभी जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखा था उसमें भी पढ़ाया था, पर आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझिए, फिर भी डबल से मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी जो प्लांट होता है वो या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है या फिर यूनिसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं, ये हमें ध्यान देना है।
बाइसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल के और लिए हम क्या यूज करते हैं? मोनोसियस वर्ड भी यूज करते हैं, मोनोसियस वर्ड भी यूज करते हैं, और यूनिसेक्सुअल के लिए डायोसियस वर्ड भी यूज करते हैं। और इनमें बहुत सारे लोग स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। क्लियर? बाइसेक्सुअल का मतलब है जिसपे बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी फ्लावर में दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। अगर फ्लावर में प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे हमने अभी डायग्राम बनाए थे, जो डायग्राम बनाए थे वो सारे किसके डायग्राम थे? बाइसेक्सुअल फ्लावर के, क्योंकि उसमें मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी थे। मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था, यानी कि एंड्रोशियम भी थे, गाइनोशियम भी थे, स्टामेन भी थे, कार्पेल भी थे, यानी कि उसके अंदर एंथर भी था, ओवरी भी थी। इस वजह से हमने क्या कहा था? उन फ्लावर जो डायग्राम है था हमारा, वो किस चीज का था? बाइसेक्सुअल फ्लावर का था। क्लियर? बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि हम मेस की बात करें, कैस्टर की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है और भी। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें डायोसियस की बात करें, यानी कि हम यूनिसेक्सुअल की बात करें, तो इसमें भी है हमारे पास पपैया होता है, पपाया, पपीता, मलबेरी होती है, डेट पाम होता है, खजूर। ये सारे कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यानी कि इनके फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये आपको याद रखना है अच्छे से। क्लियर? तो प्लांट किस तरह के हो सकते हैं? या तो बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकते हैं, या फिर यूनिसेक्सुअल, या फिर डायोसियस प्लांट हो सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर बेसिक चीजें आपने समझी है सारी की सारी, कि एक फ्लावर जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये हमने सारी बेसिक चीजें यहां पर देखी है। ठीक? अब हम इसमें जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे कि आपने अगर 11th के टॉपिक पढ़े हों फ्लावर्स के, तो उसमें आपने बहुत सारी कंडीशन देखी होगी। पॉलीएंड्रस कंडीशन, एपीफाइलस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन देखी है। यानी कि जब अगर बहुत सारी ओवरी जो होगी वो बिल्कुल फ्यूज्ड होगी, ओवरी क्या होगी? फ्यूज्ड होगी, तो उसे सिनकार्पस कहेंगे। और अगर अलग अलग होगी, फ्यूज नहीं होगी, तो उसे एपोकार्पस कहेंगे। देखा है? इन चीज़ों को भी हम सारी को डिटेल में देखेंगे हर एक, यानी कि हमने इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा है लेक्चर फर्स्ट में। जब लेक्चर सेकंड में हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो फ्लावर होता है उसका एंथर वाला पार्ट जो होता है, यानी कि उसका मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि जो फ्लावर है उसका मेल पार्ट जो होता है वो किस तरह का होता है। और उसमें फिर हम देखेंगे किस तरह की सेल्स होती है, किस तरह से जो मेल पार्ट होता है उसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहीं से हम अलग अलग पढ़ेंगे उसको, यानी कि मेल पार्ट को डिफरेंट तरीके से और फीमेल पार्ट को अलग। फिर उसमें गैमेट की किस तरह से फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा एंथर के अंदर, और जो आपका फीमेल पार्ट है उसके अंदर एग का फॉर्मेशन कैसे होगा। फिर पोलिनेशन कैसे होगा, यानी कि एक एंथर से स्टिग्मा तक किस तरह से पोलन ग्रेन पहुंचेंगे। फिर किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और डबल फर्टिलाइजेशन के किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और किस तरह से नया प्लांट बनेगा। ये ही पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। क्लियर? तो सेकेंड लेक्चर में हम अब क्या देखेंगे? देखेंगे कि किस तरह से मेल
पार्ट क्या होता है फ्लोवर का। क्लियर?